प्रमुख नेता रतनलाल भान अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूलवानी की मौजूदगी में भान कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर वकार रसूलवानी ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। पीएम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ना रोजगार है ना विकास हुआ है। लोगों की उम्मीद नहीं रही, बड़े दावे किए गए लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। उधमपुर में रैली थी और रैली में नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद सीधा चैलेंज दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस को ये बताया कि क्या वो 370 पर उसका रुख क्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि 370 पर हमने बहुत काम किया है। वकार रसूलवानी है मेरे साथ, क्या कहेंगे? देखो, इन्होंने 370 हटाते वक्त कहा था कि हम यहाँ रोजगार देंगे, हम यहाँ इंडस्ट्रियां लाएंगे, हम यहाँ जम्मू कश्मीर में भूखमरी, गरीबी, हर चीज खत्म करेंगे। बहुत उम्मीदें थी लोगों को, क्या पता इन्होंने बोला कि हमने ये करेंगे, कुछ नहीं किया। बेरोजगारी दुनिया की बड़ी, गुर्बत दुनिया की बड़ी, यहाँ का बिजनेस खत्म, दुकानदार की दुकानदारी खत्म, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म, जम्मू का बिजनेस दरबार मुंह खत्म करके खत्म। लोग जो 500-500 रुपए बिल देते थे यूटी बनने के बाद अब 6-6 हजार 7-7 हजार स्मार्ट मीटरों का बिल भर रहे हैं। लोगों को मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, जमीन पे जाके देखो ना, तकरीर करने से कुछ नहीं बनता है। जमीनी हालात जो लोगों के है वो हमको पता है, क्योंकि हम जमीन में रहते हैं। लोगों में गुर्बत कितनी है। आपका 1200 रुपए का सिलेंडर नहीं है, कोई ले सकता है। आपने चूल्हा फ्री दिया लेकिन वहां से हमारी चमड़ी उतार दी 1200 रुपए का गैस सिलेंडर देके। इसलिए हम कहते हैं लोगों को, ये आके बहका के लेते हैं आप लोगों को, बाद में ऐसे नालायक संसद देते हैं जो हमारा कोई काम नहीं करते हैं। वो बोलते स्टैंड क्या है 370? तो इनको फेंक स्टैंड क्या है? देखो, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सीडब्ल्यूसी में क्लियर हुआ है। जो सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। थैंक यू। रतनलाल भान और अन्य कश्मीरी पंडितों ने न्यूज 18 JKLS से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय का शोषण किया और पिछले 10 सालों में उनके लिए कुछ नहीं किया। उनके अनुसार कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास कश्मीरी पंडितों के लिए ठोस नीति है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को आज एक बूस्ट मिला है, जब कई जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस को आज उन्होंने ज्वाइन किया। सबसे पहले भान साहब आपसे बात करूंगा, आपने इस मौके पे कांग्रेस को क्यों चुना? बेसिकली खानदानी हम कांग्रेसी हैं। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के मतलब काफी एक्टिव मेंबर थे, तो ये हमारे रग में कांग्रेस का ही खून भरा पड़ा है। ये बीजेपी ने जो क्लेम की कि हमने बहुत किया, आपको लगता है कि उसमें दम किया? जो कुछ किया श्री मनमोहन सिंह ने किया, हमने किया। हम थे उस टाइम पे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर कश्मीरी पंडितों के, हम थे। जो क्वार्टर बने हैं कश्मीर में किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। जब प्राइम मिनिस्टर हमारा मनमोहन सिंह था तभी तो बने, उसके बाद तो कुछ नहीं बना। जो कुछ भी आजकल हो रहा है ये सब कांग्रेस की देन है। रिलीफ जब मिला है कश्मीरी पंडितों, ये भी मनमोहन सिंह के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ है। इसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो जॉब्स है वो भी मनमोहन सिंह ने ही प्रॉमिस किया था कि इतने जॉब्स आपको मिलेंगे। उसके बाद कौन सी तरक्की हुई या ज्यादा कुछ काम किया है? आप कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? हाँ, कांग्रेस इस वजह से कि पिछले 30 साल से हम एक उस लाहे-अमल पर रहे जिसमें ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई। कश्मीरी माइग्रेंट को किसी ने पूछा ही नहीं कि आप में क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कैसे आप बसर कर रहे हो। दिस इज द मेन थिंग। आपने भी आज ज्वाइन किया है, क्या रहेगा आपका? अब हमारा यही मोटो है, यूथ के लिए कोई जॉब हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिससे यूथ को फायदा आए, खासकर कश्मीरी हो। हमने तो सारा कुछ छोड़ दिया, अपनी जान बचा के आए वहां से हम, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए था हमारे कश्मीरियों के लिए जिससे छोटे बच्चों को फायदा आए। आज ना वो उधर के हैं तो ना इधर के हैं। बच्चा हमारा कहाँ है जी? न बाप कहीं है तो न माँ कहीं है। वहां से आके तो हमें को हेल्प भी नहीं सही मिला। कांग्रेस को कितना फायदा होगा, खासकर कश्मीरी पंडितों में? बहुत फायदा है। कश्मीरी पंडित हमें अपनी फैमिली है और हम तहे दिल से इनको मुबारक दे रहे हैं कि ये मेरे राब्ते में थे करीबन पिछले 6 महीने से, और इंशाल्लाह फरमाए इनका मतलब बड़ा रोल एक है पूरे जम्मू कश्मीर में। उम्मीद है इंशाल्लाह फरमाए जैसी कांग्रेस की सरकार बनेगी इनकी जो और भी कुछ मुश्किलात होंगे। रिहैबिलिटेशन सबसे बड़ा
हाँ बिल्कुल, इनके लिए तो हम तैयार हैं, जैसे ये बोलेंगे बिल्कुल वो करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18।